हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण सोनी है। तो हम इस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है ये तो हमें पता है ना। ज्योमेट्री क्या होती है ये हमें पता है। शेप्स के बारे में जो स्टडी करते हैं है ना, शेप्स के बारे में, मान लो ट्रायंगल हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ये सब ज्योमेट्री होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री तो हमें पता है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये हम इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे ताकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए उन्हें आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। देखिए, पहले कोऑर्डिनेट समझते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखिए, आपने ग्राफ तो पढ़ा है, ग्राफ आपने क्लास 9, क्लास 10 या उससे नीचे की जो क्लास है क्लास 8, तो इन सब क्लासेस में आपने ग्राफ बनाना तो सीखा है। ग्राफ में आपको पता है ग्राफ में क्या होता है, दो लाइंस होती हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दूसरी, ठीक है, ये वाली लाइन क्या होती है, ये वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल लाइन होती है एक, और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, अब देखिए ये दो जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कहां पर मिलती हैं, ये ओरिजिन पे मिलती हैं। ठीक है, अब ये ओरिजिन है, ये दो लाइन मिल रही है ओरिजिन पर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये दो लाइंस का मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम एक्स से दिखाते हैं है ना, इस लाइन को एक्स से दिखाते हैं, ऊपर वाली लाइन को हम वाई से दिखाते हैं। ओरिजिन से इस साइड, ओरिजिन से इस साइड, ये सब वैल्यूज है ना, इस लाइन का हम डिवीजन करते हैं और ये सब पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ये सब नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ऐसे ही ये जो लाइन है, ऊपर की जो लाइन है, ये लाइन इसे हम वाई लाइन बोलते हैं। अब ओरिजिन से ऊपर के जो डिवीजन है, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर के जो डिवीजन कर रखे हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से नीचे जो डिवीजन है ये सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इस साइड x है, इस साइड x डैश है। ठीक है, ऐसे ही इस साइड y है, इस साइड y नेगेटिव है। ठीक है, y डैश मतलब y नेगेटिव, ऐसे ही x डैश मतलब नेगेटिव x, एक ही बात है। ठीक है, जैसे मुझे कोई पॉइंट ड्रा करना है, ठीक है, मुझे कोई पॉइंट ड्रा करना है, पॉइंट 4, 5 मुझे ड्रॉ करना है। देखिए 4, 5 ये पॉइंट मुझे ड्रॉ करना है। अब 4, 5 कैसे ड्रॉ होगा, 4 कहां पर होगा, 4 मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 4 है, तो मतलब x से डिस्टेंस जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 होनी चाहिए है ना। ये क्या मतलब है, x कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस या फिर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मतलब आप देखिए x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 5, तो मतलब ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट 4, 5 है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पता चल गया आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, 5 है। ठीक है, अब देखिए ये 4 जो है, 4 जिसे हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं है ना, इस 4 को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एब्सिसा। ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेट है, ये पूरा कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये जो 4 है, ठीक है, इस पूरे कोऑर्डिनेट में जो 4 है ना, इस पूरे कोऑर्डिनेट में जो 4 है वो एब्सिसा है। ठीक है, 4 हमारा एब्सिसा है, और 5 जो है, 5 इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये पूरा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का एक्स पार्ट को हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट के वाई पार्ट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट के एक्स पार्ट को एब्सिसा बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के वाई पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वाई पार्ट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट की ये बेसिक बातें आपको पता चल गई। अब हम आगे देखते हैं, अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, तो ये पूरा हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। 4 क्वाड्रेंट क्या है इसमें, इस कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट क्या है, देखिए ये जो है, ठीक है, ये वाला डिवीजन, ठीक है, ये इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपको पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए, आपको कोई पॉइंट दिया जाए, मान लीजिए पॉइंट दिया गया 4-3, ठीक है, आपको पॉइंट दिया गया है कि 4-3, ये वाला पॉइंट बोला गया है, आपसे पूछा गया कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आप बता सकते हो। देखिए बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, कैसे बताएंगे। देखिए आपको पता है ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब ये जो एब्सिसा है, ये 4 क्या है, ये एब्सिसा। एब्सिसा मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये वाला पॉइंट वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो -3 कहां पर होगा, ये -3 है ना, ये y होता है, पॉजिटिव y ऊपर होता है, पॉजिटिव y ऊपर होता है, नेगेटिव y नीचे होता है, तो मतलब ये पॉइंट कहां होगा, मतलब +4 है ना, x का 4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4, वर्टिकल डिस्टेंस -3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4, वर्टिकल डिस्टेंस -3, मतलब पॉइंट कहां होगा, पॉइंट हमारा ये होगा। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 4-3। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां लाई करता है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपसे पॉइंट पूछा जाए कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप बता सकते हो फिर, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है ना, और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है ना, x नेगेटिव होता है और y जो है, ठीक है, ये वाला y ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में हमारा x भी नेगेटिव होता है ना, ये x जो है ये भी नेगेटिव होता है और y जो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला ये भी नेगेटिव होता है, तो y भी नेगेटिव होता है और x भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपने देख लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x तो पॉजिटिव होता है ना, x पॉजिटिव होता है और y जो है y हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता चल गए है ना, चारों क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता चल गए, चारों में कौन सा पार्ट हमारा पॉजिटिव होता है और कौन सा पार्ट हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप पॉइंट के हिसाब से बता सकते हैं, पॉइंट को देखकर बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमें पता चल गया, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए मान लीजिए हमें इस रेफरेंस प्लेन में, ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन है, तो इस रेफरेंस प्लेन में हमें दो पॉइंट दिए जाएं। मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया 4-3 और दूसरा पॉइंट मान लीजिए दिया गया 2-5, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 2-5 है। तो अब ये दो पॉइंट दिए गए हैं, ये दो पॉइंट दिए जाएं आपको और इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आप ऐसे ब्लॉक चेक करके, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस चेक करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने का एक हमारे फॉर्मूला है, हमारे पास डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखिए 2D प्लेन सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये हमारा 2D प्लेन सिस्टम है। 2D प्लेन सिस्टम के अंदर हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हों, दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हों, उनके बीच की डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपका सिस्टम 3D है, 3D मतलब एक और एक्सिस है, ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो सकती है, ठीक है। जेड एक्सिस का यूज कब करते हैं हम, जेड एक्सिस का यूज तब करते हैं हम जब हमें स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट को शो करना हो, ठीक है। स्पेस में, या फिर आप देखते हो कि 3D गेम्स होती हैं,
3D गेम्स में भी आपको तीनों तरफ मतलब स्पेस में उस ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। तो स्पेस में ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम 3D या फिर थर्ड डायमेंशन कौन सी है, ये थर्ड डायमेंशन जिसे हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो जेड एक्सिस है तो ये जेड हो जाएगा, ये जेड डैश हो जाएगा। तो ऐसे केस में, ठीक है, 3 एक्सिस वाले केस में या फिर 3D केस में आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। 3D केस में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही केस है। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास x1 y1 z1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 z2, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल वही फॉर्मूला रखना है आपको। डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है, इसमें आपका z2 माइनस z1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3D प्लेन मतलब अगर 3 डायमेंशन वाले कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 3 डायमेंशन वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपका थर्ड डायमेंशन का भी सब्ट्रैक्शन होगा, और उसका स्केयर करना है आपको, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप देख चुके हो। अब बात आती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर आप क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर क्या क्या प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। तो एक तो ये है, एक हमारा ये है कि आपको 2 पॉइंट दिए गए हो, है ना, 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी मान लो, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए होंगे x2 y2 z2। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपसे पूछेगा कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस आपको पता चलेगा कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप दूसरी चीज भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, ठीक है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2 है, इसके x3 y3 z3 है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है या फिर कोलिनियर, ठीक है। एक ही लाइन में होने को क्या बोलते हैं, एक ही लाइन में होने को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स को या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो भी हैं, पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए, ठीक है, पॉइंट्स को कोलिनियर या फिर एक ही लाइन में शो करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप शो कर सकते हो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या फिर अलग अलग लाइन में है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे मैं आपको अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप पैरेललोग्राम शो कर सकते हो, ठीक है। मान लो हमें 4 पॉइंट्स दिए हों, ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, ठीक है। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, तो आपको शो करना है, ठीक है। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, आपको शो करना है चारों पॉइंट्स
पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, है ना, या फिर ये चारों पॉइंट्स स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, या फिर ये चारों पॉइंट्स रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से शो कर सकते हो या चेक कर सकते हो ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं, रेक्टेंगल के हैं, या किस फिगर या शेप के पॉइंट्स हैं। तो आप उस फिगर की प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है, उस फिगर की प्रॉपर्टी का यूज करके आप चेक कर सकते हो या शो कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस ये तो हमने देख ली, ठीक है, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम देख चुके हैं। कोलिनियर है कि नहीं है, मतलब एक ही लाइन में है कि नहीं है, वो हम आपको अगले स्लाइड में दिखाएंगे कैसे शो करते हैं कि एक ही लाइन में है कि नहीं है। ऐसे ही स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, ठीक है, पॉइंट्स रेक्टेंगल के हैं, पैरेललोग्राम के हैं या स्क्वायर के हैं, तो ये भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। इसे हम अगली स्लाइड्स में आपको बताएंगे कैसे चेक करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे शो करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम शो कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कैसे शो करेंगे कि ये एक ही लाइन में है ना, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, ये कैसे शो करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। देखिए हम कैसे शो करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है, पहले ए बी डिस्टेंस को चेक कर लेंगे, ए बी डिस्टेंस कितनी है, उसके बाद बीसी डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है, ए बी डिस्टेंस हमने देख ली कितनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, बीसी डिस्टेंस देख ली कितनी डिस्टेंस है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद ए और सी के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, ए बी डिस्टेंस और बीसी डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड करें, ठीक है, ए बी डिस्टेंस और बीसी डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड करें और वो डिस्टेंस हमारी एसी डिस्टेंस के इक्वल अगर आती है, ठीक है, ए बी डिस्टेंस और बीसी डिस्टेंस को अगर ऐड करें, वो डिस्टेंस एसी डिस्टेंस के इक्वल आती है, तो मतलब ये हमें चल जाएगा पता, मतलब क्या है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ठीक है, तो एक ही लाइन में हम ऐसे शो कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। देखिए हम पहले ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ए बी क्या होगा आपको पता है। हम क्या करते हैं, ए बी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, कैसे, 1 में से -2 माइनस करेंगे, है ना, x2 माइनस x1, तो ए बी में दूसरा x2 कौन सा है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स में से दूसरा पॉइंट किसे मानेंगे, ए और बी पॉइंट में बी पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है, ए बी पॉइंट में बी पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट माना जाएगा। क्यों, आपको सेकंड पॉइंट किसे मानना है, आपको सेकंड पॉइंट उस पॉइंट को मानना है जो वर्ड में आपके लास्ट में आता है, ठीक है, बी सेकंड पोजीशन पर है ना, ए बी में बी सेकंड बाद की पोजीशन है, तो बी हमारा सेकंड पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। अगर ये बी होता, हम बी ए की तरफ चलते, अगर हम बी ए की तरफ चलते तो हमारा ए सेकंड पॉइंट होता, ए बी में हम सेकंड पॉइंट किसे मानेंगे, सेकंड पॉइंट हम बी को मानेंगे, ठीक है, तो बी हमारा सेकंड पॉइंट है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट हमारे सेकंड पॉइंट के होंगे। x2 माइनस x1 मतलब x2 क्या है आपको पता है, x2 हमारा 1 है, ठीक है, तो 1 में से -2 है ना, x2 माइनस x1, 1 में से -2, 1 माइनस -2 मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही 2 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, ऐसे ही 3 माइनस 5 का स्क्वायर होगा।
तो ए बी हमारा जो कैलकुलेट करें, ए बी हमारा आता है √14, ठीक है। ए बी हमने देखा कितना आया, ए बी हमारा आया √14। ऐसे अगर बीसी को चेक करें, बीसी को भी इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं। बीसी कितना आता है, बीसी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो देखिए बीसी हमारा कैलकुलेट होता है 2√14, ठीक है। तो बीसी के ऊपर भी हमने यही फॉर्मूला लगाया है, तो बीसी हमारा आता है 2√14। ऐसे ही हम ए बी चेक कर लिया हमने, ए बी √14 है, बीसी 2√14 है। अब एसी अगर देखें, एसी को कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलता है 3√14, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बीसी देखें, बीसी को कैलकुलेट करें, बीसी की डिस्टेंस कितनी है, तो बीसी की डिस्टेंस आती है 2√14, ठीक है। तो ए बी हमने देख लिया √14 आ रहा है, बीसी हमने देख लिया 2√14 आ रहा है। अब एसी देखते हैं, एसी की डिस्टेंस कितनी है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हमें एसी की डिस्टेंस मिलती है 3√14, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस √14 है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस 2√14 है, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस 3√14 है। तो इससे ये पता लगता है, इससे पता लग रहा है ए बी सी, ठीक है, मतलब बी पॉइंट ए और सी के बीच में है, ठीक है। ए बी और बी सी ये दोनों मिलाकर ए सी बन रहा है ना, ए बी और बी सी ये दोनों मिलाकर ए सी बन रहा है। तो इससे यही पता लग रहा है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तभी ऐसा हो रहा है ना। अब हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें अगर पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, हमें पॉइंट्स दिए हो, ये 4 पॉइंट्स मान लो दिए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या फिर कोने हैं, ये हमें शो करना है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स हैं या फिर वर्टिसेस हैं, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखिए मान लीजिए, देखिए हम मानकर चलते हैं हमें पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, देखिए मान लेते हैं कि चारों पॉइंट्स, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं, हमें शो करना है। तो चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम नोट कर लेते हैं, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, सी कोऑर्डिनेट्स ये हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स ये। तो ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के ही हैं, ये हमें शो करना है या चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। मतलब ए बी जो साइड है वो डीसी की इक्वल होगी, ऐसे ही जो एडी साइड है वो बीसी साइड की इक्वल होगी, ठीक है। तो ए बी डीसी के इक्वल होगी, एडी जो है एडी बीसी के इक्वल होगी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हमें पता है। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल हम शो कर दें, ठीक है, ये अपोजिट साइड इक्वल शो कर दें तो मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, ये शो हो जाएगा या फिर हमें चल जाएगा पता, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए ए बी को देखते हैं, ठीक है। ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी डिस्टेंस अगर चेक करें तो देखिए ए बी की डिस्टेंस आती है 6 यूनिट, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस आई हमारी 6 यूनिट। ऐसे ही अगर डीसी
डीसी की चेक करें, डीसी की डिस्टेंस कितनी है? डीसी की डिस्टेंस हमें मिलती है 6 यूनिट, मतलब डीसी की लेंथ जो है ये भी 6 यूनिट है। तो मतलब ये दो साइड जो है, ठीक है, ए बी और डीसी, ये दो अपोजिट साइड इक्वल है, ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं एडी और बीसी, ठीक है, मतलब एडी की डिस्टेंस कितनी है? एडी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो एडी की लेंथ पता चल जाएगी। एडी की लेंथ या फिर एडी की डिस्टेंस क्या चल रही है पता? √41, ठीक है। तो मतलब एडी हमारा आया है √41, ठीक है। तो एडी की जो लेंथ है, ठीक है, एडी लेंथ कितनी है? एडी की लेंथ √41 है। ऐसे अगर बीसी देखें, बीसी की अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करें लेंथ, तो बीसी की लेंथ हमारी आती है, ये भी √41 आती है, ठीक है। तो बीसी की लेंथ कितनी है? √41। तो ये अपोजिट साइड भी इक्वल है, ठीक है। जैसे ए बी डीसी के इक्वल थी, वैसे ही एडी डिस्टेंस जो है या फिर एडी जो लेंथ है बीसी की लेंथ के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल दिख रही हैं, तो हम बोल सकते हैं चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो आपको पता चल गया डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी या फिर क्या क्या उससे आप सोल्व कर सकते हो, आपने देख लिया। हम बात करते हैं अब सेक्शन फॉर्मूला की, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हमें ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिए हुए हैं, ये P पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हमें दिए हुए हैं। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इसके ऊपर अगर थर्ड पॉइंट है, ठीक है, PQ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, PQ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट अगर आ जाए और ये बोला जाए कि ये R पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये R पॉइंट PQ लाइन को, ठीक है, ये R पॉइंट PQ लाइन को m/n में डिवाइड करता है। ये R पॉइंट PQ लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट PQ लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो फिर ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू x2, ठीक है, m को x2 से मल्टीप्लाई करना है, n को x1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, इस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए m को x2 से मल्टीप्लाई करना है, n को x1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में m प्लस n करना है, ठीक है। ऐसे ही इस R पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड में m प्लस n आएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें ये बताता है। तो कोई पॉइंट जो एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई पॉइंट जो एक लाइन को, जिसके कोऑर्डिनेट्स दोनों एंड के पॉइंट हमें दिए हों, उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को
उन दो एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को तीसरा पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है, उसका रेशो हमें दिया गया हो, तो उस डिवाइड करने वाले पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का यूज करके आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो। लेकिन इसमें अब देखिए, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हम केस डिस्कस किया है, ये जो हमने केस डिस्कस किया है, ये इंटरनली डिवीजन का केस डिस्कस किया है। ठीक है, ये केस किसका है? ये केस उसका है जब पॉइंट लाइन को इंटरनली डिवाइड करता हो। ठीक है, अगर पॉइंट लाइन को इंटरनली मतलब दो पॉइंट्स के बीच में अगर पॉइंट हो, ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अंदर पॉइंट अवेलेबल हो, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले हैं, ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले हैं। अगर देखिए, अब 3D ज्योमेट्री का भी देखते हैं। 3D ज्योमेट्री में मान लो हमें तीनों एक्सिस के पॉइंट्स दिए, ठीक है, थर्ड एक्सिस भी आ गई। ठीक है, 3D ज्योमेट्री के केस में सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? वही चीज है, वही फॉर्मूला होगा। इसमें जेड एक्सिस का भी अलग से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जेड पॉइंट का अलग से फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री दोनों के फॉर्मूले सेम है। डिफरेंस ये कि 3D के केस में 3D में जेड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम दी हुई है, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 32 है, दूसरा पॉइंट 34 है। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है ये। इस तरह एक थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट इस लाइन को, है ना, ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमें बताना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, आर पॉइंट का एक्स पार्ट, ठीक है, आर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कैसे निकलेगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, m इंटू x2 n इंटू x1। ठीक है, डिवाइड में m+1। ठीक है, डिवाइड m+n हो जाएगा, मतलब 2+1। इसे सोल्व करें तो हमें मिलता है 3। ठीक है, तो मतलब r पॉइंट का x पार्ट हमें मिल गया, कितना है? 3 है। ऐसे ही इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y कोऑर्डिनेट की हम क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट के लिए हम वही करेंगे, m इंटू, ये क्या है? m इंटू y2। ठीक है, y2 क्या है? 4 प्लस n इंटू 2, मतलब 1 इंटू 2 डिवाइड में m+n। ठीक है, इसे सोल्व करें हमें मिलता है 10/3। तो मतलब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हमारा, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 10/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो अगर वो पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है m/n में, या फिर कोई भी रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर पॉइंट अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है
तो फिर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? सेक्शन देखिए, अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो उस केस में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपके पास साइन चेंज होगा, वहां प्लस था एक्सटर्नल के केस में, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट्स क्या कैसे निकलेगा? वाई पार्ट हमारा कैसे निकलेगा? m इंटू वाई टू माइनस आएगा, ठीक है। n बाई वन नीचे भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन में यहां प्लस आते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में यहां माइनस होंगे। तो ये डिफरेंस है इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो, अगर हमें पता हो कि थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो देखिए अगर थर्ड पॉइंट, ठीक है, अगर ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है रेशो क्या है? रेशो 1:1 है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट है, तो मतलब m भी 1 है और n भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब m:n क्या है? 1:1, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो इस केस के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, मिड पॉइंट है तो रेशियो ये होगा, और अगर लगाएं फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर निकालें, y कोऑर्डिनेट होगा 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, तो या तो आप ये याद रखिए कि रेशो 1:1 होगा, ठीक है। तो या तो रेशो आप ध्यान रखिए कि रेशो ये होगा, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए। मिड पॉइंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? x2 और x1 का एडिशन होगा डिवाइड बाय 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो देखिए, मान लीजिए हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और तीसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हों और हमसे ये बोला गया है इन तीनों पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल बन रही है और हमें बोला गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। तो अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपसे बोला जाए ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लगाकर आप कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे आपको ध्यान रखना, देखिए फॉर्मूला क्या है? हाफ, ठीक है। हाफ किसका करना है? ये पूरी ब्रैकेट का, ठीक है। ये पूरी ब्रैकेट का हाफ करना है आपको। तो देखिए, मान लीजिए आपने x1 लिया बाहर, पहले x1 लेना है। x1 के अपोजिट में जो y कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, x1 के अपोजिट में जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका सब्ट्रैक्शन करना है। x1 को y कोऑर्डिनेट्स के सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1 के बाद जो बाहर लोगे उसका अगला
वाई कोऑर्डिनेट आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का अगला नंबर क्या होता है 2, तो y3 y2 नहीं करना आपको y2 माइनस y3 करना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर आता है उसका y कोऑर्डिनेट आपको लेना है। ऐसे ही x2 अगर करें, x2 बाहर लिखेंगे और x2 के अपोजिट में जो y कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x2 के अपोजिट में कौन से y कोऑर्डिनेट्स हैं, y1 और y3। अब y3 में से y1 माइनस करेंगे, ठीक है, x2 के बाद कौन सा नंबर आता है 2 के बाद 3 आता है, तो हम y3 में से y1 माइनस करेंगे। उसके बाद x3 करेंगे, x3 कर रहे हैं, इसके अपोजिट में y1 और y2 है, तो हम अब देखिए 3 के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, 3 के बाद नेक्स्ट y1 कौन क्या आएगा 1 आएगा, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 1 आएगा, तो हम y1 में से y2 माइनस करेंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप मैट्रिक्स की हेल्प से भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है, अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, तो मैट्रिक्स की हेल्प से भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी के 3 कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं उसे आप लिख लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट पहले आएगा x1 y1, उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा x2 y2, उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा x3 y3, और लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम 1 आएगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को आप कैसे लिखना है, लास्ट कॉलम सब में 1 आएगा। तो ये मैट्रिक्स लिखने के बाद, ये मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, देखिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम x1 को लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इस रो को लेंगे, इस रो के पहले एलिमेंट को लेंगे, उसके बाद इस रो के इस एलिमेंट को लेंगे, उसके बाद इसे लेंगे, ठीक है। तो पहले हम x1 लेते हैं, x1 लेंगे, तो देखिए x1 से रिलेटेड जो भी रो है, ठीक है, x1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम, तो उससे लिंक जो रो है और ये जो कॉलम है, इसे आप कट कर लीजिए या हाइड कर लीजिए, ठीक है। तो x1 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो, ये आप डिलीट कर चुके हैं या फिर हाइड कर चुके हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं, ठीक है, बाकी एलिमेंट कौन से बचे हैं, y21 y3, ठीक है, तो इसका आपको डिटरमिनेंट लेना है। अब हम x2 लेंगे, नेक्स्ट हम x2 लेंगे, x2 लेते समय आपको माइनस करना है, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो लेते हुए आपको माइनस लेना है। x2 लिया, अगर आप x2 लेंगे, अगर आप x2 लेंगे तो x2 से रिलेटेड ये रो और x2 से रिलेटेड ये कॉलम, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम ये आप हाइड कर लीजिए अपने हाथों से, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम आप हाइड करेंगे, बाकी एलिमेंट जो बचे हैं y1 और y1 बचा है, यहाँ पर y3 और 1 बचा है, ठीक है। तो इनका हम डिटरमिनेंट लेंगे। उसके बाद हम इस एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड एलिमेंट जो है x3, इसे लेंगे, तो प्लस x3, अब x3 ले रहे हैं तो फिर ये रो और ये कॉलम ये पूरी हाइड होगी, बाकी जो एलिमेंट बचेगा, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये इस डिटरमिनेंट में है, ठीक है। तो अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इसे सोल्व करने के बाद निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा,
देखिए आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, ठीक है, यहां पर प्लस होगा मल्टीप्लीकेशन, यहां पर माइनस में होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहां प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां माइनस में मल्टीप्लीकेशन। तो y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, तो इसका मतलब क्या आएगा, उसका मतलब आएगा y2 माइनस y3। ऐसे यहां पर y1 माइनस y3 और ऐसे यहां पर y1 माइनस y2। तो ये हमारा डिटरमिनेंट निकल गया, ठीक है। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट होने के बाद मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मोड लेना है। ये क्या है, ये मोड है। मोड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर माइनस वैल्यू अगर आए, अगर इस पूरे की वैल्यू माइनस आएगी तो मोड क्या करेगा, मोड उसे पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए मोड दिया गया, मोड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स की हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। देखिए अब मैट्रिक्स की हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एग्जांपल से आप देखिए तो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की हेल्प से आपको करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इन तीनों पॉइंट्स का मैट्रिक्स तैयार करना है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स का मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे, यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। यहां पर फर्स्ट पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, यहां पर आपके सेकंड पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, और उसके बाद यहां आपके थर्ड पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको लिख लेने हैं यहां पर, और ये जो है, ठीक है, ये कॉलम पूरा 1 होगा, ठीक है। इस कॉलम में सारे 1 होंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे मैट्रिक्स ए मान लीजिए। अब देखिए मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है आपको पता है। पहले हम इस एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। इस एलिमेंट को लेंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, इसे हाइड करेंगे आप, ठीक है। इन्हें आप हाइड करेंगे। बाकी जो एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट बचे हैं, ठीक है, इन एलिमेंट का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस एलिमेंट को लेंगे। इस एलिमेंट को लेंगे तो जब ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, मतलब ये सेकंड रो का जो एलिमेंट है ये वाला, इससे पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। सेकंड रो के एलिमेंट को लेने से पहले यहां पर माइनस होगा। तो देखिए -4 होगा। अब आप देखिए ये रो और ये पूरी कॉलम, ये हाइड करेंगे आप, ठीक है। इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका डिटरमिनेंट निकलेगा। उसके बाद हम इस एलिमेंट को लेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको 3 डायमेंशन के पॉइंट्स दिए, ठीक है, मतलब 3D ज्योमेट्री के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। 3D ज्योमेट्री के अंदर आपको मैट्रिक्स ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स ये होगी, यहां इस कॉलम में 1 की बजाय जो जेड कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हमारा वही होगा। पहले हम इस एलिमेंट को लेंगे, इस एलिमेंट को लेकर ये रो और ये कॉलम हाइड होगा,
बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकलेगा। उसके बाद हम x2 को लेंगे, x2 को लेंगे तो फिर ये रो और ये कॉलम हाइड होगा। x2 को लेते समय, ठीक है, x2 को लेते समय यहां आपको माइनस लिखना है, ठीक है। उसके बाद x3, ठीक है, x3 के लिए हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकलेगा। तो इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट निकालने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका मोड आपको क्या देगा, इसका मोड आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा।